हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मेरी इस वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, उसका टॉपिक है आज का कि हाउ मेनी वॉल्यूम्स और एक्सरसाइजेज वी नीड टू डू फ्रॉम सर कैलाश चंद्रा मैगजीन। और अगर हिंदी में कहें तो हमें सर कैलाश चंद्रा मैगजीन में से कितने वॉल्यूम या कितनी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। इनफैक्ट इस बारे में भी मुझे क्वेरीज आती रहती हैं व्यूअर्स की कि थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हमें इस पर्टिकुलर मैगज़ीन की कितने वॉल्यूम करनी चाहिए या कितनी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। रिसेंटली इस बारे में एक व्यूअर्स ने मुझे एक क्वेरी भेजी और वो उसमें वो जानना चाहते थे कि एज टू हाउ ही कैन फिनिश दिस मैगज़ीन एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मैंने सोचा कि इस बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं और जो भी स्टूडेंट्स इस मैगज़ीन को करने के लिए सोच रहे हैं या उनके बारे में जो भी इस मैगज़ीन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं मैं उनको एड्रेस कर सकूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शॉर्टहैंड की अगर हम मैगज़ीन की बात करें तो सबसे पुरानी यही मैगज़ीन है और इसमें अगर कंटेंट्स की बात करें तो डिबेट्स, स्पीचेस जो भी पार्लियामेंट में होती हैं, चाहे वो लोक सभा में हो चाहे वो राज्य सभा में हुई हो पास्ट में, वो सारी इसमें कंपाइल्ड हैं। और आप देखते होंगे उसमें वर्ड्स आते हैं लाइक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ये सभी लोकसभा या राज्यसभा से कनेक्टेड होते हैं। और जो इसकी लैंग्वेज है अगर हम बात करें तो वो भी रीज़नेबल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फ्रेजेस का काफ़ी यूज़ किया जाता है और ज़्यादा टफ वर्ड्स इसमें एक नहीं है। क्योंकि ये मैगज़ीन सबसे पुरानी है और जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है 50 साल तो हो गए होंगे इस मैगज़ीन को, क्योंकि जब मैंने मिड 70s में मैंने शॉर्टहैंड की थी तब भी हम इसी मैगज़ीन से करते थे और उस समय तो सर कैलाश चंद्रा खुद भी डिक्टेशन देते थे और खुद भी क्लासेस लेते थे। उसके अलावा जैसे हम जानते हैं कि अगर हम इस मैगज़ीन की बात करें तो इसका लेवल जो है एक रीज़नेबल लेवल है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है डिफ़िकल्टी लेवल, वो प्रोग्रेसिव मैगज़ीन का है। उसके बाद कहीं तो स्पीचेस प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की हैं, उसके बाद लीगल मैटर्स भी हैं, उसके बाद एडिटोरियल्स हैं। तो इसका अपना अलग से एक कहें तो रीज़नेबल, इजी कह सकते हैं उसको, डिफ़िकल्टी लेवल है। उसके बाद इसीलिए जब भी कोई थ्योरी ख़त्म करता है तो उसको ये मैगज़ीन सजेस्ट की जाती है ताकि वो इजीली स्विच ओवर होके इसको कर सके। जो सीधा अगर कोई प्रोग्रेसिव करेगा तो उसको करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। इस मैगज़ीन के 24 वॉल्यूम्स हैं और हर एक वॉल्यूम में 22 एक्सरसाइजेज हैं और टोटल एक्सरसाइजेज जो हैं 528 हैं, 528 हैं। और डिक्टेशन के अलावा इसमें शुरू में और आखिर में कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए, इम्पॉर्टेंट मटेरियल दिया गया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं कुछ न कुछ वहाँ से भी गेन कर सकें। और अगर इस मैगज़ीन को कोई लेना चाहता है तो इस मैगज़ीन का जो कवर पेज है उस पर बुक सेलर्स के एड्रेसेस दिए हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ एक दो बुक सेलर्स ऐसे हैं जो एनसीआर के बाहर भी डिस्पैच करते हैं इस पर्टिकुलर मैगज़ीन को। क्योंकि ये मैगज़ीन बहुत पुरानी है तो जब ये मैगज़ीन प्रेवलेंस में थी उस टाइम कोई और इसका कंपटीटर नहीं था। एक तरह की हम कह सकते हैं मोनोपोली नहीं थी और जो भी स्किल एग्ज़ाम होता था उसमें इसी मैगज़ीन में सी डिक्टेशन आती थी। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स उस टाइम इसकी तैयारी करते थे स्टेनोग्राफी की, वो इसी मैगज़ीन में से करते थे क्योंकि उनको पता होता था कि इसी में से ही पैसे जाना है चाहे कोई सा आए। तो हर एक की कोशिश ये होती थी कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और 528 एक्सरसाइजेज हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके ताकि उसको स्किल एग्ज़ाम में उसकी हेल्प मिल सके। और इस वजह से ही ये एक प्रैक्टिस बन चुकी है कि शुरू में लोग इसको
करते भी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो समय के हिसाब से ये एक तरह का सिलेबस बन चुकी थी कि जो इसको पूरा कर लेगा उसको समझ लीजिए कि उस स्किल में क्लियर कर लेगा। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि लोग इसको करते थे। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो जैसा कि आप सब जानते हैं चीज़ें बदल चुकी हैं और अब ऐसा नहीं, कोई भी हम ग्रांटेड नहीं ले सकते कि इस मैगज़ीन में से डिक्टेशन आएगी। वो हो सकता है प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हो सकता है कोई जनरल मैटर का कोई भी पैसेज हो, और हो सकता है वो 2-3 पैसेजेस को कंबाइन करके एक मिक्सचर बना के दे दिया जा सके, कुछ भी हो सकता है। तो हम ये नहीं ले सकते कि अगर हमने पूरी सभी मैगज़ीन्स कैलाश चंद्रा मैगज़ीन्स कर ली तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता आज के सिनेरियो में। लेकिन हाँ, थ्योरी के बाद डेफिनेटली हमें इस मैगज़ीन को शुरू करना है सभी स्टूडेंट्स को, और जब वो इसमें प्रोफिशेंसी ले लें, इन द सेंस जब उनकी परसेंटेज ऑफ मिस्टेक्स 2 या 3% हो जाए, चाहे वो 2 वॉल्यूम करने के बाद हो जाए, चाहे वो 10 एक्सरसाइजेस करने के बाद हो जाए, चाहे वो कितने भी हो जाएं, जब भी वो इस सिचुएशन में पहुंचे कि उस मैगज़ीन के टेक्स्ट में उनकी कॉम्पिटेंसी 2 या 3% एक्यूरेसी में पहुंच गई है, तब वो शिफ्ट कर सकते हैं प्रोग्रेसिव मैगज़ीन को या किसी और मटेरियल को। और इस डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में मैंने पहले भी एक डिटेल्ड जो है वीडियो बनाई थी, अगर वो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ मैं एक फिर इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगा कि ये हमने मैगज़ीन करनी ज़रूर है थ्योरी के बाद, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लिमिटेड to the student acquiring good accuracy in those exercises, in those types of passages. जैसे ही वो हो जाए तब आप दूसरे नेक्स्ट डिफ़िकल्टी लेवल पे शिफ्ट करिए। जब उसमें आपकी परसेंटेज ऑफ मिस्टेक 2-3% हो जाए, फिर नेक्स्ट डिफ़िकल्टी लेवल पे जाइए। ऐसे करके आपने अपने आप को एक अपनी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाना है। यही मैं इस वीडियो में आपको कन्वे करना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कन्वे ठीक कर पाया हूं। और अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो आप इसको शेयर भी करिए इस वीडियो को। दैट्स ऑल, थैंक यू।